वेलकम टू अनदर व्लॉग विद मायरा की लाइफ। और कैसे हैं आप लोग? सुबह के बज रहे हैं 4:30 और मैं उठी हूँ जल्दी। मुझे एक टॉपिक कवर करना है अपनी क्लास शुरू होने से पहले। मंडे का दिन है, मेरी क्लास है, जॉब की है आज छुट्टी। बच्चे सो रहे हैं, मेहदी उठेगा 5:30 पौने 6 बजे के करीब, तो उनके उठने से पहले मुझे ये टॉपिक कवर करना है। सर्दी बहुत हो रही है और मैं एक अजीब सी मोटी सी जैकेट पहन के यहाँ पे बैठ गई हूँ, जबकि घर में इतनी ठंड नहीं है, लेकिन मैंने शायद शावर लिया है नींद भगाने के लिए सुबह सुबह, तो इस वजह से सर्दी लग रही है। और उसके बाद मैं उठाऊंगी, अपने बच्चों को स्कूल भेजूंगी, तैयार करूंगी और देखते हैं क्या रूटीन रहती है दिन की। क्लास है मेरी, उसके बाद आपको अपने साथ रखती हूँ। पूरे दिन तो नहीं, लेकिन दिन के कुछ हिस्से को आपसे शेयर करती हूँ। तो चलिए अभी पढ़ते हैं और फिर बच्चों को उठाते हैं। फातिमा साहिबा जा रही हैं स्कूल और मेहदी को लास्ट मंथ जो है वो फ्लू था और फ्लू पॉजिटिव था। उसके बाद वो ठीक हो गया था, लेकिन परसों से उसके दोबारा कान में दर्द है, तो हमने मेहदी को लेके जाना है डॉक्टर के यहाँ। बाबा जॉब पर हैं, काजिम स्कूल और फातिमा चली गई हैं। रूटीन ऐसी ही रहती है, छुट्टी वाले दिन शायद एक दिन पहले से ही काम स्टार्ट हो जाता है मेरा। ऐसा लगता है कि जैसे अल्लाह मियाँ देख रहा होता है कि अब छुट्टी आ रही है तो दूसरी चीज़ें निकाल दी जाएँ। आराम या नींद नहीं होती। अम्मी अक्सर मुझे कहती हैं कि छुट्टी हो तो थोड़ा देर सो जाया करो, लेकिन ऐसा ही होता है कि सोना नहीं होता है। और मेहदी जो है वो फातिमा को ड्रॉप करके आता है, तो फिर हम डॉक्टर के यहाँ चलते हैं। मैं स्टार्ट हो गई हूँ रेडी होना, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। बाल मेरे हो रहे हैं गीले और मैंने अम्मी से लिए हैं, बल्कि अम्मी ने मुझे दिए हैं ये कॉम, और मैंने सोचा है कि मैं इससे करूँगी ट्राई ब्लो ड्राई, क्योंकि मुझे नहीं आती है, लेकिन ये मैं आके ट्राई करूँगी। और लगाते हैं लिपस्टिक। ये गुल लेकर आई है मेरे लिए मदीना से लिपस्टिक, अल्ट्रा मैट लिपस्टिक, और मुझे इसका कलर बहुत पसंद आया। गुल हमेशा लिपस्टिक देती है, लेकिन मरी मरी कलर्स की देती है, और मैंने उससे कहा है कि मुझे जब भी लिपस्टिक दिया करो डार्क दिया करो, क्योंकि मेरे पास कुछ और लगाने को नहीं होता सिवाय लिपस्टिक के। तो हाँ बाकी है, ओके, ये अच्छी है, तो थैंक यू गुल, उसने मुझे बड़ी अच्छी है लिपस्टिक दी है। और ये मैंने अभी इसलिए पैकेट में करके छुपा दी है क्योंकि आजकल हमारी फातिमा साहिबा को बड़ा शौक है हर चीज़ को यूज़ करने का, और कोई भी नई चीज़ देखती है और लिपस्टिक जो है ना वो पूरी इस तरह से खोलती है तो सब टूट जाती हैं चीज़ें। वैसे तो यूजुअली फातिमा बहुत अच्छी बच्ची है, इस तरह के कोई गंद नहीं मचाती है चीज़ों के अंदर, लेकिन आजकल उसको आईलाइनर, मस्कारा को बोलती है मैस्कारा, वो लगाने का बहुत शौक चढ़ा हुआ है। तो इस वजह से मैं अपनी लिपस्टिक को ड्रॉज में छुपा रही हूँ। और निकलते हैं हम मेहदी को लेके डॉक्टर। मेहदी ने फातिमा को बस स्टॉप पे छोड़ दिया और आके गाड़ी में बैठ गया। मुझे वहाँ से फ़ोन करा है कि आप आ जाइए। जब से गाड़ी चलानी शुरू हुई है मेहदी को बड़ा शौक चढ़ा हुआ है। अगर तबीयत भी ख़राब है, लेकिन फिर भी अगर कहो कि गाड़ी लेके चलो तो वो लेके जाने को तैयार हो जाता है। तो एक आसानी तो हो गई है, मैं नुमान के बगैर कहीं भी नहीं निकलती हूँ। ग्रोसरी वगैरह तो कभी भी नहीं करी मैंने, जॉब पे ही जाती हूँ अक्सर, अकेले जो जाती हूँ तो जॉब पे ही जाती हूँ। लेकिन अब मेहदी के चाहने से ये हो गया कि चलो ये ग्रोसरी कराने जाते हैं, वरना मुझे ग्रोसरी से भी अकेले करने में घबराहट होती है। तो ये है कि आसानी हो गई है मेहदी की गाड़ी चलाने से। और मैं आपको दिखाती हूँ, आज स्नो है, कह रहे हैं कि बारिश के साथ है, तो मिक्स विंटरी है, लेकिन आई डोंट नो, मौसम जो है वो अच्छा हो रहा है, ठंडा इतना नहीं है, क्योंकि अगर स्नो होने वाली होती है तो ठंड कम हो जाती है। और चलिए जनाब निकलते हैं। और अब हम घर से निकलते हैं। मेरी हमने लेना है राइट लेफ्ट, ठीक है, हेमस्ट्रीट पे। और अर्जेंट केयर यहाँ पर न्यूयॉर्क में बड़ा अच्छा एक सिस्टम इन्होंने बना दिया है अर्जेंट केयर का। अर्जेंट केयर दैट टाइप ऑफ स्मॉल फैसिलिटी कि हम उसमें जाके किसी वक्त भी डॉक्टर को दिखा सकते हैं। इंश्योरेंस सिस्टम होता है, 90% लोगों के पास इंश्योरेंसेज होती हैं यहाँ पर। तो वो अर्जेंट केयर जो होते हैं वो सारी इंश्योरेंसेज जो है वो एक्सेप्ट करते हैं। वेटिंग टाइम नहीं होता है हमारे पास वहाँ पर, तो इस वजह से मैं प्रेफर करती हूँ। बच्चों के पीडियाट्रिशियन जो है वो मेरे पुराने घर के पास फ्लोरल पार्क में है, डॉक्टर मयंक पटेल, ही इज़ अ बेस्ट, बट समटाइम इमरजेंसी में मैं वहाँ तक नहीं जा सकती, तो हम कोशिश करते हैं कि अर्जेंट केयर ही चलते हैं। और मेहदी का स्कूल नोट भी लेना पड़ेगा क्योंकि मेहदी ने ऑफ किया है। स्कूल नोट के बगैर एक्सक्यूज एब्सेंट होती है, मेरे बच्चे छुट्टी नहीं करते हैं और घबराते हैं, तो इस तरह की कोई बीमार हो जाए तो नोट ज़रूर मैं पहुंचाती हूं ताकि इन लोगों की एक्सक्यूज एब्सेंट हो। और बस हम लोग निकल गए हैं घर से
और हम लोग आ गए हैं अर्जेंट केयर, AFC अर्जेंट केयर, और मैं अंदर जाऊंगी, मेहदी का नाम लिखवाऊंगी। मेरा ख्याल से इस वक्त सुबह का टाइम है, रश नहीं हो रहा होगा। 8:53। मेहदी अपनी आईडी लाए हो ना? माँ अपना वॉलेट लाइए। वॉलेट, ओ माय गॉड, मैं वॉलेट तो भूल आई। एक्चुअली होता ये है कि मैं यूजुअली चूंकि बाबा के साथ निकलती हूँ तो पैसे या कोई चीज़ नहीं रखती हूँ, और जॉब पर भी अक्सर जाती हूँ तो मेरे पास वॉलेट नहीं होता, वो घर में रह जाता है, आईडी दूसरे बैग में रखी होती है या फोन पे लगी होती है, तो मुझे प्रॉब्लम होती है। जब किसी चीज़ की जरूरत होती है तो ये होता है कि नेक्स्ट टाइम याद रखूंगी वॉलेट। आपके पास है कार्ड? है। और मेरा एक कार्ड जो है वो मैंने अपने बेटे को दिया हुआ है, देखिए उसके पास है। और हम चलते हैं अंदर। आजकल का जो सीज़न है वो बहुत ख़राब चल रहा है। कोई फ्लू है, कोरोना तो ख़त्म हो गया है ऑलमोस्ट। पेशेंट अभी भी आते हैं, हमारे क्लिनिक में भी आते हैं कोरोना के पेशेंट, लेकिन होता इस तरह से है कि फ्लू और दूसरे वायरसेस बहुत चल रहे हैं। और ये देखिए हम चलते हैं अंदर, खाली है, सिर्फ एक पेशेंट बैठा हुआ है, तो मैं भी जल्दी से मेहदी का नाम लिखवा लेती हूँ। और हम लोग आके बैठ गए हैं। देखिए कितना साफ़ सुथरा और डिसिप्लिन माहौल है यहाँ का। पेशेंट तो नहीं है लेकिन बहुत अच्छा पानी वगैरह की सहूलत सारा। और किसी भी वक्त हमारा नंबर आ जाएगा, नर्सेज आएंगी और पेशेंट्स को अंदर लेके जाती हैं वो, और हम लोग बस यहाँ दिखा के फिर निकलते हैं। मेहदी के वाइटल्स हो गए और हम लोग आ गए हैं यहाँ रूम में, और मेहदी का टेस्ट किया है स्ट्रेप थ्रोट उन्होंने। मेहदी को मुझे लग रहा है कि मेहदी को स्ट्रेप थ्रोट पॉजिटिव ही होगा, क्योंकि जिस तरह उसका थ्रोट हर्ट कर रहा है तो बहुत तकलीफ में। देखें अभी प्रोवाइडर आते हैं और फिर हम मेहदी को दवा दिलवाते हैं यहाँ से। और हमने दिखा दिया है डॉक्टर क्या, मेहदी को स्ट्रेप थ्रोट पॉजिटिव है, और क्योंकि मुझे पता था ऐसा ही है क्योंकि उसकी खांसी बता रही है। और अब हम यहाँ से चलेंगे फार्मेसी। थोड़ा सा गाड़ी में बैठ के वेट करना पड़ेगा क्योंकि डॉक्टर अभी दवा भेजेगा, तो फार्मेसी में पहुँचते पहुँचते मतलब पहुँच जाएगी, बट डेफिनेटली उसको वर्क करने में 20 मिनट्स तो लगेंगे ही। तो हम लोग यहीं बैठ के वेट करते हैं। ठंडा थोड़ा सा अब मुझे लगा है, और स्टिल मैं चेक कर रही हूँ फार्मेसी की वेबसाइट पे मेडिसिन अपडेट नहीं हुई है मेहदी की। अगर मेडिसिन अपडेट हो जाती तो हम अभी पिकअप कर लेते। तो मेहदी साहब को लगी है भूख, और मैंने कहा कि तुम यहाँ डंकिन डोनट से कुछ ले लो, तो अब हम डंकिन की तरफ चलते हैं और मेहदी को कुछ नाश्ता दिलाते हैं ताकि मेहदी कुछ खाए। उससे खाया नहीं जा रहा है, लेकिन ट्राई करते हैं कि अगर कॉफ़ी पी सके वो, तो फिर मेडिसिन खाने में आसानी होगी, क्योंकि अब एंटीबायोटिक शुरू करेगा तो उसके लिए पेट भरना बहुत ज़रूरी है। और हम सिग्नल पर हैं अभी। सुबह के टाइम पे ये हेम्पस्टेड टर्नपाइक पे ट्रैफिक इतना नहीं होता है, अच्छा है कि रश नहीं होता है बिल्कुल। मॉर्निंग जो पीक आवर हैं वो 6 o'clock से लेके 5:30 से अराउंड वो 8:30 9, और फिर 9 के बाद से अब ये पीक आवर दोबारा डाउन जाके 2 बजे या 1:30 बजे के करीब जब स्कूल की छुट्टी होगी तब रश लगेगा। इस वक्त जो है वो बड़ा अच्छा ट्रैफिक खामोशी आहिस्ता आहिस्ता हो रहा होता है। और हम लोग बस अब लेते हैं लेफ़्ट, और हम लोग आ गए हैं डंकिन पे। और ये देखिए सामने गाड़ी में डॉग कैसा बैठा हुआ अपने मालिक का इंतज़ार कर रहा है। गुड मॉर्निंग। और ठंडा इतना है कि दिल भी चाह रहा है बाहर घूमे, लेकिन घर भी जाना है, और जिस तरह आधी छुट्टी ख़त्म हो जाएगी, 9:30 पौने 10 का टाइम हो रहा है। चलिए जी अंदर चलते हैं और ऑर्डर करते हैं। और हमने ले लिया है डंकिन से नाश्ता, और अब हम घर की तरफ चलते हैं। और दवा जो है वो बन गई है और हम जा रहे हैं दोबारा दवा लेने के लिए। और गुल आई है हमारे साथ जा रही है। गुल आई है मेहदी को, और मेहदी भाई को हो गया है नमोनिया भी। डॉक्टर के यहाँ से अभी कॉल आई है, और स्ट्रेप थ्रोट पॉजिटिव के साथ साथ नमोनिया के साइन भी हैं उनके।
तो अब हम निकलते हैं दवा लेने के लिए, और गुल और मेहदी जो हैं वो बैठ गए और मुझे बैठना पड़ेगा पीछे। और हम लोग आ गए CVS फार्मेसी में लंबी लाइन लगी हुई है और मेरा नंबर यहाँ पे आने वाला, और गुल हमारे साथ है। और देखिए गुल की कार्ड, गुल अपनी कार्ड के साथ जो है वो खड़ी हैं, क्योंकि वो यहाँ पे आई थी सिर्फ दवा लेने के लिए, लेकिन उन्होंने पूरी कार्ड अपनी जमा कर ली है सामान की, और वो ये लेके सारा सामान जाएंगी अपने घर। और मैं लाइन में हूँ मेहदी की दवा के लिए। मेहदी साहब हमारा बाहर वेट कर रहे हैं बुखार में, और गुल स्टिल सर्चिंग में लगी है सामान के, और मैं यहाँ पे आ गई हूँ। गुल आओ, गुल अपनी कार्ड लेकर आ रही है पे करने के लिए। और मैं अपना सामान जो है पहले पे करती हूँ, फिर गुल अपना सामान पे करेगी। बीमारियां आजकल बहुत ज़्यादा फैल रही हैं। आप देखिए फार्मेसी के अंदर दवाओं की तादाद, काम करने वालों की तादाद, और लाइन बहुत लंबी है। और शॉपिंग करके हम निकलना शुरू हो गए। गाड़ी में रखते हैं ये सामान सारा, और हमारा मुन्ना जो है वो कहीं खड़ा है गाड़ी लेके। नहीं वहाँ नहीं है, गाड़ी उधर है। मौसम जो है वो अच्छा हो गया है, ठंड ऐसा लग रहा है कि जैसे कि अक्टूबर नवंबर की ठंड है, ज़्यादा सर्दी नहीं है। और मैं चूँकि पीछे बैठी हूँ और हम आ गए हैं घर की तरफ वापस। बिकॉज बाबा घर पे आ गए हैं, तो मेहदी चूटी की स्पीड से अपने ड्राइवे पे गाड़ी लगाएगा। और मेल मैन ने मेल्स किस तरह से ठूसी हैं उसके अंदर। गुड जॉब, बिग हैंड्स फॉर भाई साहब, गुड जॉब भाई साहब। और ये आ गई गुल बाहर। जी गुल, आप क्या कहना चाहेंगे? वंडरफुल राइड। 16 इयर्स पहले हम भाई साहब के लिए, जो थे भाई साहब होने वाले थे, तो हम भाई साहब के लिए स्ट्रॉलर लेने के लिए गए थे। और क्योंकि वो हमारे घर में पहला बेबी था, तो हम स्ट्रॉलर में चेक कर रहे कि कुशन अच्छे हैं, पैडिंग अच्छी है, कार सीट को निकाल रहे स्ट्रॉलर से, लगा रहे हैं, और देखने वी वर जस्ट गोइंग क्रेजी कि ये अच्छी चीज़ हम ले रहे हैं नहीं ले रहे। और आज 16 इयर्स के बाद माशाल्लाह भाई साहब के साथ जो है हमने पहली राइड करी है, और बड़ा मज़ा आया। भाई साहब ने माशाल्लाह बहुत अच्छी ड्राइविंग करी, बहुत अच्छी ड्राइविंग करी। और आप एक्साइटेड हो गई? भाई साहब, बिग हैंड्स फॉर भाई साहब। और भाई साहब नमूनिया में सबको राइड देते फिर रहे। राइड। अब भाई साहब ने प्रॉमिस किया है कि जो है भाई साहब हमें टारगेट लेके जाएंगे, और बहुत हमें खुशी है कि हमारी मोहताजगी ख़त्म हो गई। मोहताजगी इन सेंस के मैं अभी भी ड्राइव करती हूँ, माशाल्लाह काफ़ी टाइम हो गया ड्राइव करते हुए, मगर कुछ जगहों पे जाने में, हाईवेज़ पे जाने में अभी भी मुझे थोड़ा सा डर लगता है, क्योंकि मेरी वे नहीं है, तो इतना हाथ साफ नहीं है, तो मैं लोकल को ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। तो अब हमारी जो एक मोहताजगी थी, हमें बाबा और दानिश के पीछे लगना पड़ता था कि हमें दूर वाली जगहों पे ले जाओ, एटलीस्ट वो अब ख़त्म हो जाएगी और हम ज़्यादा से ज़्यादा आपको बाहर नज़र आएंगे। जी हाँ, अब हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा बाहर नज़र आएंगे और मुन्नू के साथ घूमेंगे। और वो बुखार में फिर भी खड़े हैं, और ड्राइविंग के चक्कर में उनको ज़्यादा मज़ा आ रहा है। और अब चलिए हम अपना सामान अंदर लेके चलते हैं सारा। मेडिकेशन नहीं है, वो तुम्हारे लिए गिफ्ट आई थी, तुम बीमार हो ना इसलिए है। क्या मेडिसिन बैग में मेडिकेशन ये। और जनाब शाम हो गई है और बच्चे गए हैं स्कूल से, और हमारी फातिमा साहिबा भी आ गई। फातिमा, यू आर इन द व्लॉग, but you have say first assalamu alaikum. Can I tell them about Yes. what Kazi did? So when I came back from school, this is one thing I don't like. When I walk back in school, I lay down for like 1 second, and then that Kazi just come up there, but it was like not Quran time, and I asked him why. Slow down. What is it? What Kazi said? He said that I just don't want you to come, and then I just started to get angry at him because I have enough of him calling me upstairs. तो प्रॉब्लम ये है कि फातिमा साहिबा स्कूल से आती हैं 4 बजे, और चूंकि टाइम
का डिफरेंस आ गया है पाकिस्तान के और यहाँ के टाइम में 3 घंटे का। तो कारी साहब पहले आते थे 6:30, लेकिन अब जब से टाइम डिफरेंस हुआ है तो कारी साहब आने लगे हैं हमारे टाइम के हिसाब से 5:30 बजे। और फातिमा जब स्कूल से आती हैं 4 बजे तो फातिमा को ऐसा लगता है कि वो बिल्कुल इनफ टाइम उनको प्ले का नहीं मिला है, इनफ टाइम उनको बैठने का नहीं मिला है और टायर्ड हो जाती हैं वो। और काजिम जो है वो 5 o'clock से चीखना शुरू कर देते हैं कि ऊपर आओ, कारी साहब का टाइम होने वाला है। हाफ एन आवर होता है, लेकिन कारी साहब के आने से पहले काजिम जो है वो फातिमा को रिपीट कराता है सिपारा और उसको पढ़ाता है। लेकिन जो है ना काजिम जो है वो बुलाता है और उसको डांटता है और फातिमा को लगता है कि मैं बहुत थकी हुई हूँ और काजिम उसके साथ अच्छा नहीं कर रहा है बिल्कुल भी। वो पहले से उसको बुला लेता है। Wait, mommy. Hey, Kazi doesn't even learn me Quran in his phone. ओके, और काजी जो है फातिमा के साथ बहुत बैड है और जैसे ही बाबा आएंगे हम काजिम की शिकायत करेंगे। बाबा बाहर चले गए हैं दोबारा से और काजिम की होगी पिटाई, है ना फातिमा? सो फातिमा अपसेट नहीं होती है। फातिमा बहुत अच्छी बच्ची है और बहुत अच्छा कुरान पढ़ती है और फातिमा को माशाल्लाह से 4th कलमा भी याद हो गया है और फातिमा आपको सुनाएगी 4th कलमा। चलो जल्दी सुनाओ। ला इलाहा इल्लल्लाहु वादहू वहदहु ला शरीका लहू लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु युहयी व युमीतु वहुवा हय्युल ला यमूतु अबदन अबदा ज़ुल जलाली वल इकराम यदिहिल कोई व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर। आमीन। फातिमा को माशाल्लाह कलमा बहुत अच्छी तरह याद हो गया और फातिमा रोज रात को लेट के अपने डैडी को कलमे सुनाती है चारों। और फातिमा सुनाती है रब्बी ज़िदनी इल्मा और ला इलाहा और क्या सुनाती है, आयते करीमा। और फातिमा बहुत अच्छी बच्ची है। सिर्फ काजी हमारे घर में बैड बॉय है जो बहन के साथ बहुत बैड सलूक करता है। और and Kazi always wanted me to be in lower level because Emma, do you know MS? He keeps doing sad because only his mom girl only told him but not me because only Kazi. ओके, काजी इस वक्त बैड बुक में है और काजी वर्स बॉय है हमारे घर का और हम सब काजी की पिटाई लगाएंगे। और मेरे जितने भी व्यूवर्स हैं उनसे भी फातिमा कहेगी कि काजी को आप देखें तो बैड कमेंट्स कीजिए। काजी इज अ बैड बॉय और वो दोबारा बहन को आवाजें दे रहा है। और फातिमा जो है वो दोबारा ऊपर जा रही है। फातिमा साहिबा जो है वो दोबारा ऊपर चली गई क्योंकि कारी साहब अब आ चुके हैं और तीनों का टाइम हो गया। उसके बाद अहमद का भी टाइम हो जाएगा पढ़ने का, तो बच्चे हो जाएंगे बिजी। मेहदी स्टिल आराम कर रहा है लेकिन कारी साहब से तो पढ़ेगा, उसकी ऑफ नहीं है। फातिमा जो है काजी बहुत ख्याल रखता है, बहुत अच्छा बच्चा है। और आप यकीन करें मैं अपने बच्चों की तारीफ़ शायद अपने मुंह से ज़्यादा ही कर देती हूँ, हैं भी काबिल तारीफ़। मेरा बेटा हमेशा इसको पहले पढ़ाता है ताकि ये कारी साहब से रिपीट कर सके अच्छी तरह से। और बहुत ज़िम्मेदार बच्चा है, उसके सामने कहना पड़ता है क्योंकि हमारे घर की लाडली है, हमारे घर की बेबी सिस्टर है वो। तो इस वजह से अगर आप बस बच्ची है, बाबा बहुत प्यार करते हैं, स्पॉइल्ड बेबी फॉर बाबा। इस वजह से हमारे साथ यही रहता है कि इसको खुश रखना बहुत ज़रूरी होता है, वरना बाबा से ये शिकायतें कर देती है। अभी नुमान आएंगे बाहर से तो ये 1000 शिकायतें करेगी और ऊपर से लड़ाइयों की आवाज़ें आ रही हैं। और इसी के साथ अगर आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। अल्लाह हाफिज़।